नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबकी अपनी इस कक्षा के अंदर मैं आशुतोष तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हैं, मतलब एक बेहतरीन वैकेंसी कह सकते हैं, प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के। जी हाँ, इसकी वैकेंसी यूपी++ द्वारा आयोजित की जाती है और इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आइए पूरा का पूरा अचूक रणनीति और पूरी संपूर्ण जानकारी आज समझते हैं कि कैसे हमें इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है और किस तरीके से हमें इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। तो अगर आप जो है ना इसके लिए एलिजिबल है तो इससे पहले हमें सबसे पहला पॉइंट्स देखना पड़ेगा कि भैया इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस डेट्स होने वाली हैं और क्या क्या विवरण होने वाला है। जी हाँ, टोटल मैं बात करूँ तो टोटल लगभग 295, जी हाँ, पदों का जो विवरण है 295 पदों के लिए ना ये आवेदन आ चुका है। और इस आवेदन में जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पद है वो 243 पद है और जो प्लाटून कमांडर के पद है वो 52 पद है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात समझिए कि ऑर्गेनाइजर की, जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की 243 और प्लाटून कमांडर के 52 पद हैं। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो ये 15/4/2026 को, जी हाँ, मतलब आज ही के दिन जो है विज्ञापन ये इसका प्रकाशित हुआ है और इसका आवेदन प्रारंभ हो रहा है 16 तारीख से। जी हाँ, मतलब कल से ये विज्ञापन ये प्रारंभ हो रहा है 16/4/2026 से। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 6/7/2026 है और फॉर्म संशोधन की पहले तो आपको गलती नहीं करना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट गलती से हो गया, गलती से मतलब ना चाहते हुए भी गलती हो गई तो आपको आखिरी मौका संशोधन करने का 13/7/2026 तक दिया गया है। ठीक है भाई, तो आप इसको समझ लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि कल से ये प्रारंभ जो है, कल से 16/4/2026 से ये जो है प्रारंभ हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगला पॉइंट आप समझते हैं कि कौन कर सकता है आवेदन। जी हाँ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सामान्य जिन्होंने पिट भरा है या पिट नहीं दिया है क्या वो भर सकते हैं। तो याद रखिए, जिन्होंने पिट नहीं दिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखना। तो इसमें पिट अनिवार्य है। कौन सा पिट अनिवार्य है? पिट 2025 जो है वो अनिवार्य है। पिट 2025 का स्कोर कार्ड अनिवार्य है। 0 या नेगेटिव नंबर जिन्होंने प्राप्त किया वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। याद रखना, उनका स्कोर 0 या नेगेटिव मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए या नेगेटिव मार्क्स से ज़्यादा, मतलब ना तो 0 होना चाहिए ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए उनका मार्क्स। ठीक है भाई, कुछ भी हो, लेकिन पहले तो आपको पेट का परीक्षा होता है। 25 रुपये का ये फॉर्म, पेट का आपने फॉर्म भरा होगा तो फिर उसके बाद 25 रुपये का एक फॉर्म पड़ेगा। ये फॉर्म आपको भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जैसे कुछ दिन में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एक मेंस का कि भाई इसकी मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपको एक जो है फीस जमा करना पड़ेगा। और जब फीस आप मतलब कुछ दिन में नोटिफिकेशन मिलेगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा रही है पेट के थ्रू। जब पेट की कट ऑफ पता चल जाएगी तो उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, मुख्य परीक्षा का फीस जमा किया जाएगा। तो फीस जमा करेंगे फिर आप मुख्य परीक्षा देंगे, यही चीज़ है। उम्र सीमा तो 21 वर्ष से 40 वर्ष 1 जुलाई के अनुसार आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दिया गया है। जी हाँ, जिस प्रकार आपको रिजर्वेशन दिया जाता है छूट में, वो सेम यहाँ पर एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, ये आपकी प्रथम शिक्षा है। शिक्षा यही है कि आपको किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट आप समझिए, अगर आपके पास एनसीसी का, देखो अधिमानी अर्हता का मतलब एनसीसी बी सर्टिफिकेट या होमगार्ड 3 इयर्स को समान अंकों में प्राथमिकता। ठीक है भाई, कि होमगार्ड किसी कोई व्यक्ति होमगार्ड रहा होगा, वो 3 साल तक नौकरी कर रहा होगा तो उसके लिए छूट दिया जा रहा है भाई। ठीक है, को समान अंकों पर प्राथमिकता, मतलब अगर कभी भी 2 लड़कों का नंबर सेम आता है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास या तो सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, बी सर्टिफिकेट हो, या तो वो होमगार्ड का 3 इयर्स का सर्टिफिकेट हो। ठीक है भाई, चलिए, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगले पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट ये है शारीरिक मापदंड की बात करें। शारीरिक मापदंड, जी हाँ, कि यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का है, मतलब ये परीक्षा केवल और केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का है। जो आपका शारीरिक फिजिकल होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, इस बात को समझना है। अगला पॉइंट आप देखें, पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, महिला अभ्यर्थी की बात करें तो पुरुष की जो ऊंचाई यहाँ पर बोला है 167.7 और एसटी की ऊंचाई जो दिया गया है, जी हाँ, वो 160 सेंटीमीटर। अब आपसे कई प्रश्न मन में आएगा कि गुरुजी ये बताइए ये 167.7 किसका है, किसके लिए एलिजिबल है। तो आप चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, किसे, जनरल से हो, चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, 167.7 ही रहेगा आपके। लेकिन अगर आप एसटी हैं तो आपको छूट दिया गया 160 सेंटीमीटर तक चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, इनमें से कोई भी होगा, आपको इतना हाइट होना ही चाहिए भाई। सीना कितना, 78.8 से 83.8 तक।
एसटी के लिए दिया गया है 76.5 से 81.5 तक, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है ना, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये लिए। तो सीना आपका इतना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद इतना होना चाहिए। दौड़ आपको देखो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ है, तो रनिंग बहुत इसमें है, तो इसमें याद रखना रनिंग भी दिया गया कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग दिया गया है। महिला अभ्यर्थी के लिए यही चीज़ 152 सेंटीमीटर क्या दिया गया है हाइट, ठीक है। एसटी के लिए 147 दिया गया है। यहाँ पे सीने लागू नहीं होता है। दौड़ जो है वो 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में, जी हाँ 14 मिनट में उनको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। तो ये आपका महिलाओं के लिए दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया का 4 आसान चरण होने वाले हैं। पहले तो पेट 2025 का OTP के माध्यम से लॉगिन करना है, विवरण और फोटो देखना है, वेरीफाई डिटेल्स करना है, सिग्नेचर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको शुल्क भुगतान 25 रुपये सभी वर्गों के लिए है, आपको शुल्क का भुगतान करना है, फिर फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। जी हाँ, इतना करने के बाद हाँ जी, मुख्य परीक्षा की असली जो फीस जो होगी, मुख्य परीक्षा की असली फीस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही ली जाएगी। अभी केवल 25 देकर फॉर्म भरा जाएगा। बिल्कुल हाँ भैया, इसका मतलब समझो कि जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के लिए फीस जमा होगी, लेकिन पहले भी शॉर्ट लिस्टिंग आएगा कि हमारा पेट का स्कोर कार्ड इतना नंबर है, इतना नंबर है, इतने नंबर तक हम अभ्यर्थियों को लेंगे। तो ये आयोग जो है एक नोटिस निकालेगा, तो उसके अनुसार अगर आप उसके अनुसार आप एलिजिबल होते हैं तो आप आराम से मुख्य परीक्षा के लिए फीस जमा करिएगा, तब जाके आप मुख्य परीक्षा आप आराम से दे पाओगे। ठीक है, तो 25 रुपये में आपको ये पता चल जाएगा। 25 रुपये से जब आप पे करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा भैया कुछ दिन में कि भैया आपका कट ऑफ क्या जा रहा है। ठीक है भी, चलिए चयन का रास्ता 4 सीढ़ियाँ दी गई है। पहला पेट शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, टॉप 15 गुना, हालांकि 15 गुना नहीं, अब तो ये लगभग मोटा मोटा आप 45 गुना कह सकते हो, मोटा मोटा 45 गुना आप कह सकते हो। ठीक है भाई, तो 45 गुना बुलाया गया जाएगा, मोटा मोटा आप कह सकते हो 45 गुना। अगर मुख्य लिखित परीक्षा 100 मार्क्स की परीक्षा होने वाली है, मुख्य लिखित परीक्षा कितनी होने वाली है तो 100 मार्क्स की परीक्षा, और यही ट्रू डिसाइडर है। ट्रू डिसाइडर का मतलब कि इसी से आपका जो है ना मेरिट बनने वाली है। आपकी सारी परीक्षा पास और फेल वाली केस है, मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर है, पास और फेल करना है। फिर लास्ट में डीवी होगा, डीवी हो जाएगा, तो ये सारी परीक्षा के बाद आपका जो है डीवी हो जाएगा। ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताऊं योजना की रणभूमि का नक्शा देखें कि क्या क्या रहा। हाँ जी, कि कुल प्रश्न आपके 100 अंक होंगे, कुल अंकों की संख्या 100 प्रश्न 100 अंक के, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो मैं हर चार गलत पर उत्तर पर एक सही उत्तर कटा जाएगा। मतलब तुक्का लगाना खतरनाक है। पहली बात तो समझिए कि तुक्का तो आपसे तुक्का से बचना चाहिए। पहली बात तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आपको नया पता ही है, सारे एग्जामों में यही होता है। अब एग्जाम का पैटर्न देख लें तो वही पैटर्न है दोस्तों। सामान्य ज्ञान का चक्र जो है 65 मार्क्स का 3 भागों में कन्वर्ट किया गया है। 3 भागों में, पहला भाग आपका देखिए, पहले भाग में 65 मार्क्स हैं, जिसमें से भूगोल 5 अंक, इतिहास 5 अंक, भारतीय राज्य व्यवस्था 10 अंक, अर्थव्यवस्था 10 अंक, DI 10 अंक और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन 10 अंक, खेल 5 अंक, मानव शरीर रचना, हाँ जी ये देखिए ये नया मानव शरीर रचना विज्ञान, ये 5 अंक, ये टोटल दिया गया है। ठीक है भाई, अच्छा तो ये 65 अंक के टोटल आपके स्कोर दिए गए हैं, किसके, GS के दिए गए हैं। अब अगला 35 नंबर जो रैंक डिसाइडर होंगे, भाग 2 भाग 3 होंगे। भाग 2 आपका कंप्यूटर होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, जिसमें हार्डवेयर, MS वर्ड, साइबर, AI, डिजिटल ये सब पूछेगा। यूपी स्पेशल 20 मार्क्स के होने वाले, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, यूपी करंट अफेयर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ये सब पूछने वाला है। तो मैं आपको बोलूँगा हाई यील्डिंग फार्मूला यही है। मैंने आपसे बोल दिया कि दोस्तों ये आप इन्फॉर्मेशन देख लेना कि इसमें हाई वेटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपका 65 मार्क्स का पहला भाग होगा। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वो हाई यील्डिंग होने वाले हैं कौन कौन से। कोर जोन 55 मार्क्स के होने वाले हैं कौन कौन से। एक तो यूपी स्पेशल 20 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का, DI 10 नंबर का, एनवायरनमेंट 10 नंबर का। तो ये ऐसे मार्क्स हैं जो आपको 55 नंबर के तो यही बना देंगे कोर जोन। बाकी आप देख ही रहो, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर ये सारी चीज़ें दिया गया है। ये 45 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आप अपनी क्या करें भाई, इतिहास और भूगोल के समुद्र में डूबने से पहले इन 4 विषयों पे अपनी मजबूत पकड़ बनाएं। बिल्कुल भैया, इन 4 विषयों पे अपनी मजबूत पकड़ बनाएं, तब जाके आप जो है ना इन सब पे जो है फोकस करिए। अगर मैं बात करूं इसका ब्लूप्रिंट बात करूं कि भैया किस तरीके से आपको करना है, हाँ जी, तो किताबों से नहीं, पिछले UPSSC पेपर्स के ट्रेंड से पढ़ाई करिए, खासकर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के लिए। हाँ, पिछले जैसे यूपी स्पेशल में जैसा पूछा गया है, पिछली बार जितना UPSSC में जैसा पूछा गया है, उन सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर डालिए। और आप देख रहे हैं सभी का पैटर्न लगभग एक जैसा है। लेखपाल का वही पैटर्न है, वही पैटर्न आप देखोगे कि मोटा मोटा आपका क्या बोलते हैं
लोअर पीसेस का है, वही पैटर्न लगभग इसका है। इसके बहुत सारे आप वैकेंसी आ रही है, उनका लगभग सेम पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न, तो आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। तो रनिंग के लिए जो है पहले आप अच्छे से स्कोर करिए, पहले अच्छा स्कोर करेंगे तब जाके आप रनिंग कर पाओगे, ठीक है भाई। तो भैया यही चीज़ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ फटाक से कहानी, कि आज का एक्शन प्लान 6 जुलाई से पहले यूपीएससी पोर्टल पर 25 रुपये देकर फीस सबमिट करना, पहला काम तो ये करना है। दूसरा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और अपने डेस्क पर चिपका लो, ठीक है भाई। यूपी स्पेशल कंप्यूटर की नोट्स बनाना शुरू कर दो और यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ सोचने से नहीं मेहनत से पहचान होती है। जी हाँ। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो, अगर आप, एक मिनट बेटा, हाँ जी, अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे से चले, ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल सी का, जी हाँ, यूपी ट्रिपल सी का लोअर पीसीएस का बैच आ चुका है। उस बैच में आपके लगभग 90% सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे, 95% कवर हो जाएंगे जो इस पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। और आप में 600 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलने वाली हैं। 5 लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, यूपीजी के कंप्यूटर और ईवीएस का फ्री रिवीजन भी मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें समझिए। 700 रुपये प्राइस रखी गई है और आप चाहते हैं कि सटीकता के साथ तैयारी करना। 5 नंबर का इकोनॉमी ही आपको अलग से मिलेगा इसमें, जो बाकी तो लगभग सेम सिलेबस है। 5 नंबर का इकोनॉमी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इस जो आज का कोर्स है, बाकी तो सेम ही सिलेबस है। तो आप इसे जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए यूपी उत्कर्ष से जुड़े रहिए, हम और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।